हरिद्वार के मैदान में आज मुख्यमंत्री धामी विकास कार्यों को देंगे रफ्तार। रुद्रपुर में फर्जी एनसीईआरटी किताबों का बड़ा जखीरा बरामद, 5 करोड़ की कीमत। हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, ठिठुरी गंगोत्री घाटी। गैस की कालाबाजारी पर एक्शन, सड़क पर सिलेंडर बेचते पकड़ा ट्रक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2027 में होने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री आज कुंभ क्षेत्र में चल रहे करीब 250 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। सीएम का मुख्य फोकस सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों के निर्माण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तैयार किए जा रहे बुनियादी ढांचों पर रहा। जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसी समन्वय बना के उनको करने के लिए कहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन सब से और समय समय पर पूज्य संतगणों का परामर्श लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी। मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूँ और यहाँ भी यदा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे मैं बीच में यहाँ रहूँगा। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। रुद्रपुर में पुलिस ने 5 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी एनसीईआरटी किताबों का जखीरा बरामद किया है। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के निर्देश के बाद हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि कीरतपुर रोड से संदिग्ध किताबों से भरा एक ट्रक गुजर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर जब ट्रक को रोका तो उसमें भारी मात्रा में एनसीईआरटी की किताबें मिली। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि मुखबिर ने बताया था कि यहाँ कीरतपुर में गोडाउन में एनसीईआरटी की बुक्स कोई ट्रक जा रहा है। ये सूचना पे मैंने तुरंत यहाँ पुलिस भेजी और जैसे हमें यहाँ पुलिस आई और हमें गाड़ी में इसमें एनसीईआरटी की बुक्स मिली तो हमने इसमें शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और ये प्रथम दृष्टया ये पाया कि ये जो बुक्स हैं ये फर्जी हैं। तो फिर आज सुबह हम लोग आए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने हमने ताला खुलवाया। बाकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर कुदरत ने करवट बदली है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में आज अचानक हुई बर्फबारी से मार्च महीने में कड़ाके की ठंड की वापसी हो गई है। गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव हर्षिल और मुखवा गांव अब बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। मार्च की शुरुआत गर्माहट के बीच उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। हर्षिल घाटी और मुखवा में हल्की बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि लंबे सूखे के बाद हुई इस बारिश ने किसानों और बागबानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। रामनगर में रविवार रात आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में ग्राम रिगोड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास विशालकाय पेड़ गिरने से 11 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग और फायर ब्रिगेड के खिलाफ भारी गुस्सा है। मृतक किशोर कार्तिक उपाध्याय अपने घर में था, तभी अचानक एक विशाल हल्दू का पेड़ गिरा। इस हादसे में कार्तिक की मां भी गंभीर रूप से घायल हुई है। मामला क्या है, रात को तूफान चला था यहाँ पर, काफी बहुत ज़बरदस्त तूफान चला था रात को। तो ये माँ बेटा वो अंदर सोए हुए थे, तो शायद उसको बाहर निकलने के लिए बच्चे ने उनको कहा कि बाहर चलो, मम्मी यहाँ से दूसरे घर में पक्के वाले घर में सोते हैं। तो बाहर निकलते निकलते इतनी देर में तूफान की वजह से पेड़ उनके ऊपर गिर चुका है, बच्चे के ऊपर गिर गया। बच्चा उस पेड़ की चपेट में आ गया और माँ अंदर फंस गई थी, उसको भी काफ़ी सारी चोट लगी हुई है और बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। काफ़ी साल पहले से जो है वन विभाग को भी जो है इसके लिए दिया गया था कि मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया कि भाई इस पेड़ को लॉपिंग करवाया जाए या कटवाया जाए। इसके 4-5 घर इसकी जद में हैं। तो सन 2014 से वो कहते हैं कि हम
एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कोई विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आज शायद की गई होती तो शायद आज वो ये जनहानि नहीं होती। रामनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीती रात आए भीषण आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। इस प्राकृतिक आपदा में जहां किसानों की तैयार गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, वहीं कई जगहों पर पेड़ और दीवारें गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों ने अब सरकार से उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। तूफान का असर इतना जबरदस्त था कि क्यारी समेत कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बिछ गई है, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। भरतपुरी इलाके में एक विशाल दीवार गिरने से उसके नीचे दबे कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रात तूफान इतना ज़बरदस्त था कि समझ लो बिजली कड़की जब, तो बिल्कुल यहाँ सामने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल यहीं पे गिरने वाली है। दुकान में हमारी टीनें वगैरह सब फट गई हैं, इसमें ऊपर छत की ये नुकसान हो रहा है, और जो बोर्ड शोट थे सब तहस नहस हो गए। इधर ऊपर से टूट के गिरा, सूखा हुआ है पेड़। ये मैंने फॉरेस्ट वालों को भी बोला था कि कहते इसको कटवा दो, तो एक दिन उन्होंने थोड़ा कटवाया था ये। उसके बाद वो कह रहे अभी कटवाते हैं, तो इस चक्कर में वो अभी तक कटा नहीं है। उससे मैंने कहा था, फिर भी कह रहे थे बहुत नुकसान हो रहा है, इससे कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का तो नुकसान हो ही गया है। कल रात जो आंधी आई है, बहुत तीव्र गति से आंधी आई है, और उससे जो है बहुत नुकसान हुआ है। जान माल की भी हानि हुई है और फसलों को भी नुकसान हुआ है। अभी जो है ये सूचना प्राप्त हुई है, कल रात एक बच्चा रिंगोड़ा में जो है अपने घर से रात में जो है शौच क्रिया के लिए बाहर आ रहा था, तो तुरंत उसके ऊपर पेड़ गिर गया, वहीं पर उसकी जो है दर्दनाक जो है मौत हो गई। ऐसी जो है ग्राम टेढ़ा में जो है हमारे एक नरसिंह जो है थे, जो जिनका अभी कुछ दिन पूर्व उनका देहांत हो गया था। उनके घर की पूरी छत उड़ गई है। उनके घर में जो है पीपल पानी का सामान वगैरह आया था, सब जो है क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार से जो है अभी पंपापुरी में जो है, भरतपुरी में भी जो है नुकसान हुआ है। वहाँ जो है एक दीवार गिर गई है, उससे कई गाड़ियों को इस क्षेत्र में जो है बहुत नुकसान हुआ है, और फसलों का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो है वो शीघ्र जो है जो भी जो है इस आपदा से जो हानि पहुंची है उसका मूल्यांकन कर करके उनको पीड़ित लोगों को राहत देने का काम करेंगे। मंगलौर और आसपास के इलाकों में गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच आज खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलौर लंडोरा रोड पर आबादी से दूर ट्रक खड़ा कर गैस सिलेंडर बेचने की सूचना पर अधिकारियों ने छापेमारी की और मौके पर हो रही अवैध डिलीवरी को रुकवाया। क्षेत्र में गैस की भारी मारामारी के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए गुपचुप तरीके से गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही आरओ मदन सिंह रावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर हो रही गैस की बिक्री को तत्काल रुकवाते हुए गैस एजेंसी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। यहाँ पे किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठ रही। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। राशन बुक हो रही है वहाँ पे, ठीक है, नहीं बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों तो। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत के जन्मदिन के बहाने कांग्रेस ने अपनी चुनावी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान रानीपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार मनोज धनगर के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा और 2027 में सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया गया। हरिद्वार में ढोल नगाड़ों और केक काटकर वीरेंद्र रावत का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वीरेंद्र ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई है। 2027 सा निकट है और कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है कि ये 10 वर्षों का जो कुशासन है, जो भ्रष्ट सरकार राज्य में भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, उसके खिलाफ जो माहौल बना है और 2027 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इन 10 वर्षों में कहने को तो ये कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन 3 गुना भ्रष्टाचार जरूर बढ़ा है, बेरोजगारी 3 गुनी बढ़ी है।
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज जन समस्याओं के समाधान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान डीएम ने न केवल जनता की फरियाद सुनी बल्कि 70 में से 38 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था कलेक्ट्रेट में, जिसमें अभी तक 70 शिकायतें दर्ज की गई हैं और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कई शिकायतों के लिए आज फील्ड में भेजा गया अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए, और शिकायतें विभिन्न विभागों की जो आ रही हैं उनमें विभागों को ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा गया है कि शिकायत जिस एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर आती है तो उसको एड्रेस किया जाए ताकि आगे ना हो। बाकी अन्य जो रिव्यू किया गया जिला योजना का, हमारा जो जनपद का खर्च है वो करीबन 100% हो चुका है, जो इस साल का हमारा टारगेट था। राज्य सेक्टर और जिला और केंद्र सेक्टर का भी जो जनपद का जो खर्च है वो करीबन 90% हमारा हो चुका है। उसके अतिरिक्त अन्य जो हमारे आने वाला जो वर्ष है 2026-27 उसके लिए जिला योजना की जो प्रक्रिया है उसको भी प्रारंभ किया गया है। उसके लिए भी प्रस्ताव मंगाने शुरू किए गए हैं। जो हमारी जन सुनवाई का कार्यक्रम में, जन जन की सरकार कार्यक्रम में या अन्य माध्यमों से भी जो हमको एप्लीकेशंस या मांग पत्र आते हैं उसी क्रम में सभी लोगों को जिला योजना बनाने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त अभी त्योहारी सीज़न है, ईद का है और उसके बाद फिर हमारे नवरात्रि भी हैं। विभिन्न त्यौहार जो आ रहे हैं उसके लिए खाद्य जो हमारा सुरक्षा डिपार्टमेंट है उसको कहा गया है कि सभी जगह अच्छे से चेकिंग करें कि खाद्य में कोई भी मिलावट ना हो, और आने वाले नवरात्रि में जो कुट्टू को आटे को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर कोई शिकायतें मिलती थी, सभी को सख्त हिदायत दी गई कि इस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई मिलावटी खाना बेचता है, परोसता है तो सभी जगह स्पेशल कैंपेन रन करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आज जयंती है। इस अवसर पर राजधानी देहरादून के कनक चौक स्थित शहीद पार्क में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनरल रावत की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को याद किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो उत्तराखंड के गौरव और सच्चे सपूत थे। मंत्री जोशी ने जनरल रावत के उन प्रयासों को याद किया जिसके चलते उत्तराखंड के युवाओं को सेना भर्ती में लंबाई में 5 सेंटीमीटर की विशेष छूट मिल सकी। भारत माता के अमर सपूत, हमारे उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड के दिलों में बसता था। आज उत्तराखंड के जवानों को सेना में भर्ती में अगर 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है तो उसका श्रेय जनरल रावत को जाता है। जब उनके पास मैंने कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और 20 दिन के अंदर उन्होंने इस काम को कर मुझे बताया। आज सीमांत क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अखरोट के पेड़ लगाने का काम किया तो जनरल रावत के समय में हुआ, और बहुत कुछ वो उत्तराखंड के लिए करना चाहते थे, देश के लिए करना चाहते थे, लेकिन समय उनको ऊपर वाले ने हमसे छीन लिया। आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड की ओर से, अपनी ओर से मैं उस महान शख्सियत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी याद में ये स्मारक यहाँ पर हमने बनाया है, और आज हमारा जो सैन्य धाम है जो बनकर तैयार हो गया, उसका लोकार्पण होने वाला है। उसका मुख्य द्वार भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। देखिए, हम किसी शहीद को, किसी वीर को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। जब जब भी लोग यहाँ से निकलेंगे, जनरल रावत की इस मूर्ति को देखेंगे तो उन्हें नमन करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी कि आज हमारे बीच से निकला हुआ ये बहादुर देश का पहला सीडीएस बना। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरक सिंह रावत ने दावा किया, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का जमकर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ खास लोगों और उनके परिवारों को हर साल लाखों रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हरक सिंह रावत के अनुसार वर्ष 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी पदाधिकारियों के परिजनों और एक ही परिवार के सदस्यों को बार बार 3 से 5 लाख रुपए तक की राशि बांटी गई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ये कोष केवल सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को पालने के लिए है। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। नाम पर चंपावत और उधम सिंह नगर, 2 जनपदों में हमने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए सूचना के अधिकार के तहत लगाया था। जो हमको आंकड़े उपलब्ध किए गए, कुछ लोगों को हर साल, मैं आपको वो नाम उपलब्ध करा दूंगा, कुछ नाम
जिनको 2 लाख रुपए 24 में भी, 24-25 में भी और 25-26 में भी। एक ही परिवार को, और कुछ ऐसे परिवार जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उस व्यक्ति को भी, उसकी पत्नी को भी, उसके परिवार के कई सदस्यों को 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, उनके परिवार को, क्या भाजपा सरकार की जिम्मेदारी केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को पालने की है? और ये अगर इसमें पूरी तरह छानबीन हो जाए तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का इससे बड़ा दुरुपयोग मैं नहीं समझता हूं कि देखने को मिला हो। इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही हल्द्वानी में कांग्रेस के भीतर बड़ा अंतकलह सामने आया है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में अपनी ही पार्टी को चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी किसी बाहरी प्रत्याशी को थोपा गया तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेताओं का कहना है कि अब आयातीत नेताओं का दौर खत्म होने चाहिए। पूरे उसमें इस टाइम कांग्रेस की बयार बह रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल दागने। इस मांग को पार्टी फोरम में भी रखेंगे आप? नहीं, पार्टी फोरम में ऑलरेडी हम पहले रख चुके हैं। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।